प्राइम न्यूज पर ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दबाना न भूलें। आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनपद फिरोजाबाद के सौंदर्य से कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसिटेशन परीक्षण कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के द्वारा जवानों को स्वस्थ रहने हेतु दिए गए सुझाव, साथ ही आपातकालीन फर्स्ट एड देने के लिए भी जवानों को परीक्षित किया गया। परीक्षण शिविर के शुभ अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी यातायात टूंडला, सदर कार्यालय शिकोहाबाद, प्रतिसार निरीक्षण फिरोजाबाद एवं अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी गण रहे उपस्थित। कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए परीक्षण कैंप में आए डॉक्टरों के नाम कुछ इस प्रकार से: डॉक्टर एसपी चौहान, डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, IMA प्रेसिडेंट लॉ जलज गुप्ता, IMS सेक्रेटरी डॉक्टर सौरभ नागर, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डायबिटीज डॉक्टर मनोरमा, डॉक्टर स्तुति गुप्ता, डॉक्टर राधे मोहन गुप्ता, डॉक्टर CG पालीवाल, डायबिटीज आदि के द्वारा परीक्षण कैंप में उपस्थित होकर जवानों को स्वस्थ रखने संबंधित उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, पुलिस लाइन में हम लोगों ने हमारे जवानों के लिए, साथियों के लिए हम लोगों ने आज यहाँ IMA के तत्वावधान में और जो हमारे CM ऑफिस है उनकी कोऑपरेशन से हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप आयोजित कराया। अभी इस प्रोग्राम के बारे में हमारे कप्तान साहब ने सारे जो इस आयोजन से जुड़े हुए लोग थे, सब लोगों से उनसे रिक्वेस्ट किया गया था ताकि हमारे जवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखा जाए, और ख़ास करके जो अभी विंटर्स में जनरली कार्डियक इश्यूज़ काफ़ी आते हैं और अन्य बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उन सभी इश्यूज़ के बारे में अवेयर कर दिया जाए और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में सबको बताया जाए। उसी में कार्डियक अरेस्ट होने की कंडीशन में जो CPR टेक्निक है उसके बारे में सबको अवेयर किया गया। हमारे IMA के डॉक्टर साहब और CMO और बाकी अन्य जो हमारे शहर के इन सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, सब टीम यहाँ आई थी। अभी यहाँ पे हमारे पूरे पैरामेडिक्स से हम ब्लड का सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट भी हुआ है। बाकी जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी दी गई है, लिटरेचर शेयर किया गया है और सब लोगों को एक तरीके से इस तरह से अवेयर किया गया है ताकि सब लोग अलर्ट रहें और अलर्ट होकर के अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। सर, कितने पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया? लगभग 200 लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं और सभी लोग अपना अपना टेस्ट भी करा रहे हैं। और IMA के लोगों का इंतजाम देखते बनता था, काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के उन लोगों ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया है और ये भी कहा है कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं हम लोग अवेयरनेस ड्राइव चलाते रहेंगे डिफरेंट डिजीज़ पर। जैसे आज हम लोग का फोकस जनरली कार्डियक पे रहा है, कार्डियक इशूज़ पे रहा है, और उसके बाद जो जनरली हमारे टेस्ट्स वगैरह होते हैं उस पर रहा है। अगले बार में हम लोग अन्य किसी मेडिसिन को लेकर के, अन्य किसी इशू को लेकर के उस पर अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। किस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या है इसका? आज हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था, मैं डॉक्टर SP चौहान हूँ, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर नागर साहब हैं, DM कार्डियोलॉजी। हमें इसलिए बुलाया गया था कि कुछ पुलिस पर्सन्स की सडन डेथ हो गई थी एकदम से बगैर किसी कारणों के। तो उस सडन डेथ पे हमें एक लेक्चर देना था जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि सडन डेथ क्या चीज़ होती है और एकदम से ऐसी मृत्यु क्यों हो जाती है। तो उसमें हमने आज यहाँ बताया इन सबको कि सडन डेथ यूजली हार्ट के कारणों से होती है, जिसमें या तो हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पैदाइशी कुछ हार्ट में खराबी होती है जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है, वो हो जाती है। तो उन केसेस में भी सडन डेथ हो जाती है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं या उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, हमने उनको ये बताया। तो जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है या पैदाइशी जो भी खराबी होती है, उनको हम अगर मरीज को कोई भी पहले से थोड़ी भी परेशानियां हैं, जैसे चलने में हल्के से चक्कर आते हैं या सीने में थोड़ा भारीपन रहता है या पैल्पिटेशन हो जाता है, दिल जल्दी से धड़कता है, तो ऐसे मरीजों का हमें टेस्ट कराना चाहिए। और इकोकार्डियोग्राफी या ECG करने से हमें ये चीज़ पकड़ में आ जाती है। और जो हार्ट अटैक होता है, जो अमूमन पहले 40-50 के बाद होता था, अब क्योंकि हमारा खान पीन बिल्कुल बदल गया है, हम फास्ट फूड खाने लगे हैं, हम मीठा ज़्यादा खाने लगे हैं, हम घी चिकनाई ज़्यादा खाने लगे हैं, हम नमक ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उसकी वजह से हमारा वजन बढ़ गया है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इनकी वजह से हार्ट अटैक बच्चों में भी 20, 25, 30 साल में भी खूब होने लगे। तो उससे सर, कितने पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया है और कितने आए हैं?
ये तो यहाँ पे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैं, 70-80 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग भी सुन के जा चुके हैं। तो काफ़ी लोग जो यहाँ पे उपलब्ध थे उन सब ने लिया है। तो उनको हमने यही बताया कि कितने बजे तक प्रोग्राम चलेगा आपका? अब ये प्रोग्राम अभी हमने इनको जानकारी तो दे दी। इसके बाद हम इनका ब्लड टेस्ट जो भी कराना चाहेंगे उनका ब्लड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए और शुगर के लिए करेंगे। अगर उसमें हमें कोई कमी निकलती तो उसके लिए उनको बताएंगे कि क्या करना है। आज सबसे इम्पोर्टेंट हमने इनको बताया है कि CPR क्या होता है, जो हर आदमी को मालूम होना चाहिए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसे अचानक मरीज गिर जाता है, बहुत हो जाता है, हार्ट रुक जाता है, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट दवा यही है कि उसका हमें CPR करें और वो हर आदमी को CPR आना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत सी जान बचा सकते हैं। क्योंकि वो उस 5-10 मिनट में अगर हमने CPR नहीं किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई डॉक्टर कुछ नहीं करता। तो CPR करना और बहुत ज़रूरी है और ये सबको आज अच्छे से वीडियो से और अदरवाइज सिखाया। घर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके का? हाँ, बहुत ही अच्छा है। मेरे को यहाँ पर बुलाया गया था CPR का ब्यौरा देने के लिए। CPR जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक इंसान को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरी जान बचा सकता है। अगर कोई भी इंसान जो रहता है, अगर बेहोश हो गया है, पल्सलेस हो गया है, अगर किसी को ज्ञान है CPR का और तुरंत CPR देना उसने शुरू कर दिया तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। हम क्या, कोई मेडिकल प्रोफेशन नहीं भी हो, कोई लेमैन हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसको CPR का ज्ञान है तो दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। CPR तब तक देना चाहिए जब तक कोई अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है या फिर किसी हॉस्पिटल में वो नहीं पहुँच पाया। इस प्रकार से ये ज्ञान अगर हर किसी को पता रहेगा, हर एक किसी के दूसरे को भी बांटेगा वो, और इस प्रकार से हर एक किसी को CPR के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और वो दूसरे की मदद करने में सक्षम होगा। सिर्फ कितने पुलिसकर्मियों ने भाग लिया है इसमें? है 100-150 के आसपास पुलिसकर्मी हैं। कोई उच्च अधिकारी भी मौजूद नहीं मेरे? हाँ, सब उच्च अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। कब तक चलेगा प्रोग्राम? ये पूरा 3 घंटे का प्रोग्राम रहा है यहाँ पर, अभी 1 घंटे और रहेगा पूरा।